कल्पना करें एक ऐसे व्यक्ति की जो प्रतिदिन ठीक 200 रुपए की मजदूरी पर काम करता है और अब उसी इंसान को हजारों करोड़ के पोर्टफोलियो का मालिक बनते देखें। यही है विजय केडिया की कहानी। उन्होंने यह दौलत बनाई बिना किसी विरासत के, बिना किसी बड़े नाम की डिग्री के और बिना वित्तीय दुनिया में किसी पुराने संपर्क के। शून्य से शुरुआत करने वाले अधिकतर लोग एक जाल में फंस जाते हैं। स्प्रिंट की मानसिकता, यह बेचैन करने वाली इच्छा कि बस कुछ करते रहो, खरीदते बेचते रहो। लेकिन बाजार में यही आदत सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना ज्यादा आप करते हैं उतना ज्यादा पूंजी घटती है। केडिया के शुरुआती साल कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में बीते। वहां वे एक दलाल के रूप में काम करते थे, बाजार में जगह बनाने की बेताब कोशिश में। हर कीमत की हलचल पर प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन इतनी भागदौड़ के बावजूद उनकी संपत्ति जस की तस रही। इस डे ट्रेडिंग की लत ने आखिरकार एक भयंकर तबाही को जन्म दिया। घाटा इतना गहरा था कि कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपना पारिवारिक घर तक बेचना पड़ा। बाजार के उतार चढ़ाव का पीछा करना एक ऐसा घर्षण पैदा करता है जो धीरे धीरे आपकी पूंजी को खा जाता है और एक पेशेवर यात्रा को महंगे घाटों की एक लंबी कतार में बदल देता है। सिर्फ 35,000 रुपए और एक आखिरी मौके के साथ केडिया मुंबई आ गए। भारतीय वित्त के इस केंद्र में उन्होंने एक नया नजरिया अपनाया। व्यवसाय पहले। अब वे शेयरों को व्यापार की वस्तु नहीं बल्कि उन कंपनियों में हिस्सेदारी मानने लगे जिन्हें वे खुद चला रहे हों। रोज की कीमत नहीं, कंपनी की सेहत देखने लगे। पहली बड़ी सफलता मिली पंजाब ट्रैक्टर्स से। इसे एक हिस्सेदार की तरह थामे रखा और पहली बार असली पूंजी संचय हुई। फिर यही तर्क दोहराया एसीसी के साथ। एक ठोस औद्योगिक दिग्गज का हिस्सा बनते ही उनके पोर्टफोलियो का पैमाना हमेशा के लिए बदल गया। पंजाब ट्रैक्टर्स और एसीसी की इन सफलताओं ने एक नई राह दिखाई। पूंजी हमेशा व्यवसाय की वृद्धि के पीछे चलती है, लेकिन एक आम निवेशक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है ऐसी कंपनियों को पहले पहचानना जब बाकी बाजार को अभी भनक तक ना हो। वह कंपनी जो अपने आकार से 100 गुना बढ़ सकती हो, उसे आप कैसे खोजते हैं? इसी सवाल का जवाब है केडिया का स्माइल फ्रेमवर्क। 5 कसौटियों का एक फिल्टर जो छुपे हुए विजेताओं को पहचानने में मदद करता है। एस यानी छोटा आकार, ऐसी स्मॉल कैप कंपनियां जो अभी बड़े निवेशकों की नजर से ओझल हों। एम यानी मध्यम अनुभव, ऐसा प्रबंधन जो बाजार के कई उतार चढ़ावों से गुजर चुका हो। आई यानी बड़ी महत्वाकांक्षा, ऐसे प्रवर्तक जिनके पास एक विघटनकारी, बदलाव लाने वाला सपना हो। और एल तथा ई यानी असाधारण रूप से बड़ी संभावना, एक विशाल, अभी तक अनछुआ बाजार। यह फ्रेमवर्क सिर्फ लक्ष्य देता है, लेकिन इसे काम में लाने के लिए चाहिए एक और चीज जो बेहद दुर्लभ है, मनोवैज्ञानिक अनुशासन, बरसों तक निवेशित रहने का साहस। केडिया ने स्माइल के इन्हीं स्तंभों से उस समय की अनजान कंपनियों को पहचाना। अतुल ऑन्टो, सेरा सैनिटरी वेयर और एजिस लॉजिस्टिक्स। इन शेयरों को थामे रखना आसान नहीं था। जब बाजार टूटता था, जब चारों तरफ डर का माहौल होता था, तब सबकी प्रवृत्ति यही होती है कि सब बेच दो, भाग जाओ। लेकिन केडिया बिल्कुल स्थिर रहे। उन्होंने अपनी पुरानी ट्रेडिंग की बेचैनी को एक कट्टर धैर्य से बदल दिया। दिनों की नहीं, दशकों की होल्डिंग। आज विजय केडिया एक अरबपति हैं और वे बार बार एक ही मंत्र दोहराते हैं, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। शेयर बाजार दरअसल एक ऐसी मशीन है जो संपत्ति को अति सक्रिय व्यापारी से छीनकर धैर्यवान मालिक को सौंप देती है। क्या आप अपनी स्माइल कंपनी की तलाश में हैं? नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी और जानकारी के लिए ग्रीन मनी को सब्सक्राइब करें। 1 अरबपति पोर्टफोलियो, यह किसी जादू का नहीं बल्कि उस दुर्लभ अनुशासन का नतीजा है। जब पूरी दुनिया घबराए तब भी आप डटे रहें।